ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಹಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಜರುಗಿತು. ಮದರ್ಸಾ ಬೈತುಲ್ ಉಲೂಂ ಸಿಂದಗಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೋಲ್ಹಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜರುಗಿದ ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಂದಗಿ ಮದರ್ಸಾ ಬೈತುಲ್ ಉಲೂಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಫಜಲುಲ್ ಹಕ್ ಗಿರ್ಗಾವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿ ಬಂದಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಪರೋಪಕಾರದ ಗುಣಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಮಾನತ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಅತ್ತಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜನಿಸಿರುವ ನಾವುಗಳು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬದುಕು ಸೆಬಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾವಿದ್ ಬೀಳ್ಗಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಫಕಾಲಿ, ದಾದಾ ಕಂಕರ್ಪೀರ್, ನೂರ್ ಕಂಕರ್ಪೀರ್, ಅನ್ಸರ್ ಜಮಖಂಡಿ, ಗೈಬುಸಾಬ್ ಕಂಕರ್ಪೀರ್, ಗುಲಾಬ್ ಫಕಾಲಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇನ್ನಿತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವರದಿ ಮೆಹಬೂಬ್ ಗುಂತ್ಕಲ್, ಸಮೃದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್, ವಿಜಯಪುರ. उसके अलावा आज मैं असल मकसद की तरफ आ रहा हूं। सबसे पहले मैं अनुग्रह हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने जिंदगी के अंदर 320 लोगों को देखा और 43 लोगों को चश्मा दिए और 100 के करीब लोगों का वो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो दिल की गहराई से मैं उनके शुक्रगुजार हूँ और उनके हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारी एक दावत पर जिंदगी में भी काम किए, कोलार में भी काम किए। आइंदा दोस्ती तो इतनी गहरी हो गई है और इंशाअल्लाह और डिस्ट्रिक्टों में काम इंशाअल्लाह होगा. ಈಗಾಗಲೇ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ರ. तो दिल की गहर वाकई में गुज़िश्ता जो तकरीबन 70 लोगों का जिंदगी में ऑपरेशन हुआ, जाके मैं फीडबैक तोड़ रहा हूँ. फीडबैक जब लिया मैं, लोग मेरे पैरों पे आ गिरे. पूरी दुनिया अंधेरा थी, तुम्हें दुनिया दिखाई दी हाफिज साहब, दुनिया दिखाए, तुम्हें दुनिया दिखाए. तो मैं नहीं दिखा, मैं अल्लाह दिखाया, बल्कि वो ऑपरेशन करे वाले डॉक्टर दिखाए, हम नहीं दिखाए. तो इसीलिए आदमी को अल्लाह तबारक व तआला इतना मैदा दिया है, इतना खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता. ये इसके अंदर जितना है देखो, एक रोटी, दो रोटी, तीसरी रोटी बदहजमी हो जाती है. तो इसीलिए आदमी सोचना चाहिए कि मेरी जात से किसका भला होता है, भला ही हमारे साथ आएगी. सर सैयद अहमद खान इतना बड़ा इंस्टीट्यूट कायम किए, आज भी तकरीबन 10,000 से ज़्यादा बच्चे हर साल वहाँ पर पढ़ते हैं. हर वक्त परेशान रहते थे. तो एक मरतबा अकबर इलाहाबादी उनको देखकर कहने लगे, परेशान रहते थे, रसीद रहती थी और एक छोटी सी बैग रहती थी. उनको कहने लगे, सुबह शाम एक ही धंधा, सुबह शाम एक ही धंधा, लाओ चंदा, लाओ चंदा. तो ये चंदा जो है, इसे बुरा ना समझे, ये हुजूर की ऐन सुन्नत है. हर काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंदा किया है. ये मैं नहीं कर रहा, बल्कि हमारे पीछे बहुत से लोग हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे, और जिंदगी कोलार और जिंदगी के साथियां हैं. ये तमाम की जो दिल से मिलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला एक नई चीज़ दुनिया में लाते हैं. वो जैसे कि आज ये सब लोग आज पूरी दुनिया को अंधेरे में हैं, इनको उजाले में लाने में आप सब लोगों का ताउन है. एक मरतबा फ़ोन पे बात हुई सलीम से, इतना इतना प्रोग्राम हुआ, क्या मामू तुम्हें खाली एक जिंदगी में कर रहे, हमारे कोलार में क्यों नहीं करते. ये सलीम की फिक्र की वजह से एक प्रोग्राम होने जा रहा है. मैं ज़्यादा वक्त न लूँगा क्योंकि डॉक्टर कहेंगे कि हमें प्रोग्राम में बुलाइए, हमें ऑपरेशन के लिए नहीं है, ऐसा समझेंगे. इसीलिए मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला जैसे ज़िंदगी में तरक्की हुआ है, इसी तरह मेरे वतन में भी मैं दिल की गहराई से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला कोलार के अंदर इदारे इतने कायम हो जाएं, इतने कायम हो जाए कि लोग इतने आए कि कोलार को लोग इस तरह से जाने कि वो एक बहुत बड़ा इदारा है. अब जिंदगी में यूपी बिहार के अंदर जिंदगी को जो माना जाता है वो मदरसे की वजह से माना जा रहा है. इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारा इदारा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, यहाँ के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सलाहियत दे. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह का फजल व करम है कि अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना नसीब फरमाया और साथ ही साथ इस मुक़द्दस महीने के अंदर लोगों की आँखों की रोशनी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा रहा है. ये अल्लाह का एहसान व करम है. दोस्तों, हाफिज़ फजल हक साहब ये कोलार के रहने वाले हैं. इनका बहुत बड़ा एहसान हुआ हम पर कि इन्होंने हमारे यहाँ पर कुछ लोगों को आँखों की रोशनी अता करने की कोशिश की है
डॉक्टर अनुग्रह हॉस्पिटल की जानिब से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कर बयां। अल्लाह के पास इबादत करने के लिए कोई चीज़ की कमी नहीं है। एक एक ऐसे फरिश्ते हैं, बोलते जब से बने क़यामत तक सजदे में, जब से पैदा हुए जब अभी तक क़यामत में सजदे में रहेंगे। जो रुकू में है वो रुकू में रहेंगे। लेकिन इंसान को कई को पैदा करे अल्लाह बोले तो एक दूसरे की हमदर्दी के वास्ते पैदा करे। कहते हैं कि नेकी किसे कहते हैं? क्या नमाज पढ़ने को नेकी कहते हैं? क्या रोज़ा रखने को नेकी कहते हैं? नेकी किसे कहते हैं बोले तो एक इंसान के दर्द, दिल के दर्द को अपने दिल में महसूस करने को नेकी कहते हैं। आज हम हाफिज़ फजल साहब का बेइंतहा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी पैदाइश के गांव को याद रखते हुए यहाँ पर कई लोगों को ऑपरेशन का इंतज़ाम कर रहे हैं और आँखों की रोशनी लौटाने का काम कर रहे हैं। उनको भी साथ साथ ये अनुग्रह हॉस्पिटल के डॉक्टरान साहब से भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोलार की जानिब से उनका शुक्र अदा कहते हुए मेरी अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। ಜಗದೊಡೆಯನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಆ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ನನ್ನ ಮನದ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಮದೀನಾ ಮುನವ್ವರದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಕಾಯ ನಾಮದಾರ್, ಮದನಿಯ ತಾಜದಾರ್, ದೋ ಜಹಾಂ ಕೆ ಸರ್ದಾರ್ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಬಾರ್ಗಾಹೆ ರಿಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮನದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ